प्यारी बच्चों, आज हम हाई स्कूल गणित में अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 के भाग 2 अर्थात प्रश्न नंबर 14 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 13 तक हल इसके पूर्व के भाग 1 में हल कर चुके हैं। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 से लेकर आगे के प्रश्नों को। प्रश्न 14 में देखने दिया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देख रहे फर्स्ट पार्ट में 4 बिंदु दिए हैं, तो इनसे बनने वाला किरा चतुर्भुज का प्रकार यदि चतुर्भुज निर्मित होता है तो, और अपने उत्तर के लिए कारण भी देना है। तो देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में 4 बिंदु दिए हैं। पहला बिंदु देख रहे हैं -1, -2। दूसरा बिंदु देख रहे हैं 1, 0। तीसरा है -1, 2। और चौथा बिंदु देख रहे हैं -3, 0। इन 4 बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का हमको प्रकार बताना है। तो देखें सबसे पहले यदि इन 4 बिंदुओं को हम निरूपित करें तो इनका निरूपण इस प्रकार से होगा। देख रहे यदि हम अक्ष के रूप में देखें तो इससे क्लियर भी हो जाएगा कि चतुर्भुज बनेगा अथवा नहीं। देख रहे यदि हम चतुर्थांश खींचें तो इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। देख रहे हैं इस क्रम से देख रहे हैं x अक्ष की ऋण दिशा, y अक्ष की धन दिशा और y अक्ष की ऋण दिशा। तो ऐसी स्थिति में यदि इसमें देख रहे हैं 1, 2, 3 और इसी प्रकार से x अक्ष की ऋण दिशा में यदि हम बिंदुओं को लें और अब हम y अक्ष में देख रहे इसमें सबसे पहले बिंदु दिया है -1, -2। तो -1 देख रहे हैं x अक्ष की ऋण दिशा और -2 y अक्ष की ऋण दिशा। तो ये बिंदु हमारा -1, -2 होगा। मान लेते हैं इस बिंदु का नाम A, जिसका निर्देशांक है -1, -2। दूसरा बिंदु देख रहे हैं 1, 0। ये हमारा x अक्ष पर पड़ेगा 1 इकाई की दूरी पर। 1, 0 मान लेते हैं बिंदु B है। फिर देख रहे हैं तीसरा बिंदु है -1, 2। तो देख रहे हैं -1 y+2 अर्थात ऊपर की ओर। तो ये बिंदु हमारा C मान लेते हैं, तीसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक -1, 2 -1, 2। और चौथा बिंदु देख रहे हैं -3, 0। तो -3 देख रहे हैं 0 x अक्ष पर पड़ेगा। मान लेते हैं बिंदु D है -3, 0। अब इन 4 बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का हमको प्रकार बताना है। तो देख रहे हैं यदि चारों बिंदुओं को मिलाएं तो चारों बिंदुओं को मिलाने से देख रहे हैं इस प्रकार से चतुर्भुज बनेगा। और अब हमको इस बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो हम चारों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले हम A और B इन 2 बिंदुओं के बीच की यदि दूरी निकालें तो दूरी AB बराबर मिलेगी। देख रहे हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, देख रहे हैं A और B के बीच की दूरी AB बराबर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम जानते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं इस फार्मूले में यदि हम मान रखें पहला बिंदु x1 y1 दूसरा बिंदु x2 y2 है तो यही बराबर मिल जाएगा अंडर रूट। देख रहे हैं x2 1 है माइनस x1 माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 y2 देख रहे हैं 0 है माइनस y1 माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको हम सरल करेंगे, सरल करने पर देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस देख रहे हैं 0 प्लस 2 2 2 का स्क्वायर 4 तो 4 4 देख रहे हैं जोड़ने पर अंडर रूट 8 के बराबर मिलता है। अब हम बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे यानी बी सी बराबर अंडर रूट देख रहे हैं x2 माइनस x1 माइनस 1 से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अर्थात 2 माइनस 0 का स्क्वायर। देख रहे हैं इसको भी सरल करते हैं बराबर अंडर रूट माइनस 1 मिलकर माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 होता है प्लस 2 माइनस 0 देख रहे हैं बराबर 2 होगा 2 का स्क्वायर 4 तो 4 प्लस 4 देख रहे हैं अंडर रूट 8। इसी प्रकार हम सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे, सी डी बराबर मिल जाएगा अंडर रूट देख रहे हैं x2 माइनस x1 तो माइनस 3 माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस फिर देख रहे हैं y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर सरल करते हैं माइनस 3 प्लस 1 मिल करके माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 होता है प्लस 0 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और देख रहे हैं 4 प्लस 4 8 अंडर रूट 8। अब हम डी और ए इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो देख रहे हैं ए डी या डी ए निकालें, डी ए बराबर मिल जाएगा अंडर रूट देख रहे हैं x2 माइनस x1 तो माइनस 1 माइनस देख रहे हैं माइनस 3 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो माइनस 2 माइनस 0 का स्क्वायर सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं 3 माइनस 1 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 देख रहे हैं अंडर रूट 8। तो देख रहे हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों भुजाएं तो समान हैं। अब यदि विकर्ण और समान हो जाते हैं तो फिर सिद्ध हो जाएगा कि ये चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं और यदि विकर्ण आपस में समान नहीं आते हैं तो फिर ये समचतुर्भुज के शीर्ष होंगे। अब हमको विकर्ण AC और BD की लंबाई और ज्ञात करना है। सबसे पहले हम विकर्ण AB की माप विकर्ण AC की माप निकालेंगे। देख रहे हैं A और C इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो देख रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x2 देख रहे हैं माइनस 1 माइनस x1 माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस घटाएंगे तो देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सरल कर लेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं माइनस 1 प्लस 1 कट करके 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर देख रहे हैं 16 का वर्गमूल लेंगे 4 मिल जाएगा। अब हम BD की माप और निकालेंगे। BD बराबर देख रहे हैं BD का मान यदि ज्ञात करें तो देख रहे हैं x2 माइनस x1 अर्थात माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस देख रहे हैं 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर सरल करेंगे माइनस 3 माइनस 1 मिलकर माइनस 4 और माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0 देख रहे हैं 16 प्लस 0 16
और 16 का वर्गमूल 4। अब यहाँ पर हम पाते हैं चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा ए सी बराबर बी डी, इसलिए दिए हुए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। अतः चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो इस प्रकार से पूछा था चतुर्भुज का प्रकार। तो देख रहे चतुर्भुज एक वर्ग होगा, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। देखिए सेकंड पार्ट में 4 बिंदु दिए हैं, -3, 5, -3, 5। दूसरा बिंदु देख रहे हैं 3, 1। तीसरा बिंदु है 0, 3 और चौथा बिंदु -1, -4। हमको इस प्रश्न में भी बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार कह रहा, यदि कोई है तो बताना है और अपने उत्तर के लिए कारण भी देना है। देख रहे हैं दिए हुए 4 बिंदुओं को यदि हम अंकित करें तो पहला बिंदु -3, 5। देख रहे हैं -3, 5। तो ये बिंदु हमारा इस सीध में पड़ेगा। दूसरा बिंदु देख रहे हैं 3, 1, 3, 1। 3, 1 ये बिंदु मिल जाएगा। और तीसरा बिंदु देख रहे हैं 0, 3, 0, 3 ये y अक्ष में पड़ेगा। और चौथा बिंदु देख रहे हैं -1, -4, -1, -4। तो ये हमारा इस सीध में पड़ेगा। और देख रहे हैं अब यदि हम इन चारों बिंदुओं को मिलान करें, देखिए चारों बिंदुओं को मिलान करते हैं। पहला बिंदु है -3, 5। देख रहे हैं इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए, जिसका निर्देशांक है -3, 5। दूसरा बिंदु 3, 1 जिसको बी मान लेते हैं 3, 1। तीसरा 0, 3 इसको सी नाम दे देते हैं। और चौथा -1, -4 बी। आप देख रहे हैं चारों बिंदुओं को मिलान करेंगे तो देख रहे हैं ए का बी से और सी से जब हम मिलान करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में पड़ रहे हैं। देख रहे हैं तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में चूंकि पड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अब यदि हम चौथे बिंदु से मिलाएंगे और बी का यदि डी से मिलान किया जाए देखिए इस प्रकार से चारों बिंदुओं में से एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाने पर चतुर्भुज के बजाय देख रहे हैं एक त्रिभुज ही बनता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि दिए हुए 4 बिंदुओं से कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा, एक त्रिभुज का ही निर्माण होगा। और इसको आप गणनीय कार्य से निकाल सकते हैं। पहले आप पहले 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालें, फिर इन 2 बिंदुओं की, फिर इसके और इसके बीच की, और इसके बाद पहले और चौथे के बीच की, और देखेंगे 2 दूरियों का योग यदि तीसरी दूरी के, तो यहाँ पर देखेंगे ए और बी के बीच की जो दूरी होगी वो ए सी और बी सी इनके बीच की दूरी के योग के बराबर हो जाएगी, जो कि चतुर्भुज के लिए संभव नहीं होता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 3 बिंदु संरेख में हैं, और अगर 3 बिंदु संरेख में हैं तो फिर उनसे
एक ही रेखा बनेगी, दो रेखाएं नहीं होंगी। और जब दो रेखाओं में से एक ही रेखा बनती है तो फिर चतुर्भुज के बजाय वो त्रिभुज बनेगा। इस प्रकार से इन दिए हुए चारों बिंदुओं से कोई चतुर्भुज का निर्माण नहीं होगा। अतः कह सकते हैं दिए हुए चारों बिंदुओं से चतुर्भुज नहीं बनेगा। जैसा कि हमने देख रहे हैं चित्र में इसकी संरचना खींचकर दिखाया है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं इसी प्रकार से थर्ड पार्ट में भी चार बिंदु दिए हैं, तो इनसे बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है। कि इसमें भी देख रहे हैं सेम प्रक्रिया करना है। चारों बिंदुओं को क्रमशः ए बी सी डी नाम दे देंगे, फिर चारों के बीच की दूरियां निकालेंगे और यदि चारों बिंदुओं की दूरियां समान मिल जाए और विकर्ण समान न मिले तो समचतुर्भुज, और विकर्ण आपस में समान मिल जाए तो वर्ग होगा। और इसी प्रकार यदि केवल आमने सामने की समान मिलती हैं तो फिर समांतर चतुर्भुज होगा। यदि विकर्ण समान नहीं मिलते हैं और विकर्ण भी यदि समान मिल जाए तो फिर वो आयत होगा। देख रहे 15 नंबर में दिया है, क्या सिद्ध कीजिए कि बिंदु, चार बिंदु दिए हैं, किसी वर्ग के शीर्ष हैं। तो वर्ग में बताया गया चारों भुजाएं समान होंगी और साथ ही विकर्ण निकालेंगे तो विकर्णों की माप भी आपस में समान होगी। तो सिद्ध हो जाएगा कि दिए हुए चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। देख रहे हैं 16 नंबर में दिया है, क्या सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज जिसके शीर्ष क्रमशः ए माइनस ए और माइनस ए√3 हैं, समबाहु है। तो समबाहु में हम जानते हैं तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, तो शीर्षों को क्रमशः ए बी सी नाम दे करके पहले आप ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी और सी के बीच की, और इसके बाद सी और ए के बीच की दूरी। और यदि तीनों दूरियां आपस में समान आ जाएं तो सिद्ध हो जाएगा कि तीनों बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसी प्रकार देख रहे हैं 17 नंबर में दिया है, क्या सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसमें देख रहे हैं ए बी सी तीन बिंदु दिए हैं, तो सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी और सी बिंदु के बीच की, और तत्पश्चात ए और सी के बीच की। तो देखेंगे यदि सबसे बड़ी दूरी का वर्ग शेष दो दूरियों के वर्गों के योग के बराबर मिल जाता है तो सिद्ध हो जाएगा कि दिए हुए तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस प्रकार से इन दिए हुए तीनों बिंदुओं को हम आसानी से सिद्ध कर लेंगे कि यह तीन बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। पुनः एक बार इसको समझेंगे। पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, और यदि सबसे बड़ी दूरी का वर्ग शेष दो दूरियों के वर्गों के योग के बराबर आता है तो सिद्ध हो जाएगा कि तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आप देख रहे हैं इसके बाद शेष प्रश्नों को हम अगले भाग में लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।